नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव सर पर आते ही क्या अब याद आने लगा है कि दाल, चावल, आटे का भाव क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को अब समझ में आ गया है कि पिछले 1-1.5 साल में चावल, दाल, आटे का भाव 15 से 20% बढ़ा है? क्या मोदी जी को यह भी समझ में आ गया है कि आंकड़े अपनी जगह ठीक है, माहौल बंदी के लिए ठीक है, लेकिन इन आंकड़ों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। इन आंकड़ों को उबाल कर एक कटोरी दाल नहीं बनाई जा सकती। कहने को तो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, कहने के तो तीसरी बार जब मोदी जी आएंगे तो भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये जुमलेबाजी ठीक है अपनी जगह, माहौल बंदी के लिए, अपने भक्तों को अपने साथ बनाए रखने के लिए कि वो महंगाई, बेरोजगारी की तरफ ताकना बंद कर दे। लेकिन क्या वजह है कि सब कुछ इतना सब ठीक है तो भारत सरकार, मोदी सरकार, भारत आटा बेच रही है, भारत दालें बेच रही है और अब भारत चावल भी बेचना शुरू किया है रिटेल में सब्सिडाइज दर पर, सस्ते दामों पर। क्या जरूरत पड़ रही है भारत सरकार को? एक तरफ कहा जा रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे से 24 करोड़ लोगों को निकाल लिया गया, एक तरफ कहा जा रहा है कि मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है वो 11-12% पर आ गई है, जो 25-30% हुआ करती थी। एक तरफ नीति आयोग ने तो कहा है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे अब सिर्फ 5% लोग हैं, बाकी सब एपीएल हो गए हैं, अबो पॉवर्टी लाइन हो गए हैं, बीपीएल सिर्फ 5% रहा है। ये सब है तो फिर 5 साल के लिए 82 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की बात क्यों कही जाती है? पहले सरकार 3 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो गेहूं और 1 रुपया किलो मोटे अनाज के रूप में गरीब लोगों से भी ले लिया करती थी। वो भी मोदी जी ने माफ कर दिए हैं। 13-14 हजार करोड़ सालाना का खर्च इसमें और पड़ रहा है। तो इतने दानवीर मोदी जी क्यों होते जा रहे हैं जब उनके हिसाब से भारत विकसित राष्ट्र हो गया है, विश्व गुरु विकसित राष्ट्र होने की श्रेणी में है, अमृतकाल चल रहा है, भारत की धाक दुनिया भर में जम गई है, भारत के जो अनाज के जो भंडारण गृह हैं उसमें अनाज ही अनाज भरा हुआ है। तो फिर क्या जरूरत है? अब कर क्या रही है कि भारत सरकार ने फैसला क्या किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया के, भारत के सभी 750 के आसपास जिलों में हर जगह भरपूर मात्रा में भारत दाल पहुंचा दी जाए, हर जगह भरपूर मात्रा में भारत आटा पहुंचा दिया जाए, हर जगह भरपूर मात्रा में भारत चावल पहुंचा दिया जाए। 3 लाख मेट्रिक टन से लेकर 4 लाख मेट्रिक टन चावल और गेहूं और दालें इस तरह वितरित करने की बात कही गई है कि हर महीने 3 लाख मेट्रिक टन चावल, 3 से 4 लाख मेट्रिक टन चावल, 3 से 4 लाख मेट्रिक टन आटा और 3 से 4 लाख मेट्रिक टन दालें जनता के बीच में वितरित की जाएं सब्सिडाइज रेट पे, अप्रैल से लेकर मई तक। मई में आप जानते हैं आखिरी दौर का चुनाव हो जाएगा, तो एक तरफ जब वोट डल रहे होंगे तो हर जगह भारत आटा, भारत चावल, भारत दालें दिखाई देंगी। और यही वोट लेने का तरीका रह गया है क्या? तो फिर 10 साल में देश का विकास क्या हुआ? देश आगे कैसे कहां पहुंचा? पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ी? किसानों की आय इसका मतलब दुगनी नहीं हुई? आप खुद मान रहे हैं। ये जो है ये केंद्रीय भंडार से, नेशनल जो नेफेड है उससे और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ये सब बेचा जाएगा। जुलाई 2023 में चने की दाल के भाव बढ़ गए थे तो भारत सरकार ने सब्सिडाइज रेट पर भारत चना बेचना शुरू किया था। उसके बाद नवंबर 2023 में भारत आटा बेचना शुरू किया और अभी फरवरी के महीने में भारत चावल बेचना शुरू किया है। ये अन्य जो भारत का जब ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है, जो दूसरे ब्रांड से सस्ता बनाया जा रहा है इसको, ताकि वोटर को तक अपनी बात भी रखी जा सके और पेट में अन्न पहुंचाकर उससे वोट भी हासिल किया जा सके। भारत राइस
29 रुपए प्रति किलो है, और जबकि दूसरे जो ब्रांडेड राइस हैं जो बाजार में बिक रहे हैं वो 40 से लेकर 110 रुपया किलो है। तो जैसे गाना था ना, पुरानी फिल्मी गाना कि दाल रोटी गाओ प्रभु के गुण गाओ, तो इसमें है दाल रोटी चावल खाओ मोदी जी के गुण गाओ। 29 रुपए प्रति किलो में भारत राइस चावल। भारत आटा 27 रुपए 50 पैसे प्रति किलो, बाजार में इसके रेट करीब करीब इससे दुगने हैं। चना की दाल 60 रुपए प्रति किलो, जबकि आमतौर पर आटा बाजार में 40 रुपए प्रति किलो और चने की दाल 100 रुपए प्रति किलो है। हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई दर्द नहीं है, हमें तो खुशी है कि भारत सरकार, मोदी सरकार गरीबों की इतनी चिंता कर रही है। आखिर मोदी जी ने 4 जातियों का नाम लिया था, जिसमें कहा था कि गरीब हैं, किसान हैं, युवा हैं और महिलाएं हैं। लेकिन अगर आपको ये सब देने की जरूरत पड़ रही है, 27 रुपए 50 पैसे में 1 किलो चावल, माफ कीजिएगा 1 किलो आटा, 29 रुपए में 1 किलो चावल और 60 रुपए में 1 किलो चने की दाल देने की जरूरत पड़ रही है, अगर 82 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने की जरूरत पड़ रही है, तो फिर सवाल तो उठते हैं कि फिर विकास क्या हुआ? 10 साल में देश आगे कितना बढ़ गया? ये फिर पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे सिर्फ 5% लोग रह गए हैं, ये जुमला है, झूठ है, सिर्फ आंकड़ेबाजी है, गुमराह करने के तरीके हैं, या मोदी जी की हकीकत समझ में आ गई है कि अब 10 साल का लोग हिसाब मांगेंगे, अब विकास का हिसाब देना पड़ेगा। तो विकास का हिसाब देने से बेहतर है कि गरीब की थाली में सस्ता अनाज रख दो, ताकि गरीब वो खाकर खुश हो जाए और सवाल करना बंद कर दे। क्या ये मकसद रह गया है? क्या महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता से जूझ रहे देश का जो वोटर है, क्या इससे खुश हो जाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।